रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। देखिए, हमारे देश में जो लोग हैं, जो 70 साल से ऊपर के हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्हें इससे पहले बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहली बात तो यह है कि अगर वो इस उम्र में अपना बीमा कराने के लिए जाते हैं तो उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, खासतौर पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, वो बुजुर्गों का बीमा करने के लिए बहुत सारे कागजात मांगती हैं और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी मांगती हैं। तो बुजुर्गों के लिए पहली परेशानी तो यहां आती है। उसके बाद जब वो क्लेम लेते हैं तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं हमारे देश में, एक सर्वे भी ऐसा हुआ जिसमें यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलाज तो करा लिया लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां उनका क्लेम पूरा नहीं देती। उनके इलाज का जो पूरा पैसा है वो उन्हें नहीं मिलता। ये हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। खास तौर पर जो गरीब परिवार हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, और जब उनके घर में जो बुजुर्ग हैं जो 70 साल से ऊपर के हो जाते हैं, परिवार की मजबूरी होती है, एक तरफ बच्चे की पढ़ाई का खर्चा देना है, दूसरी तरफ बुजुर्ग के इलाज का खर्चा देना है, और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो दोनों कर सके। और इसलिए बहुत बार हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे देश के, उनकी सेवा ठीक से नहीं हो पाती, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाता, और लोग सोचते हैं कि इनकी तो उम्र अब हो ही चुकी है, इसलिए कई बार जो इलाज उन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे की बहुत कमी है। और इसीलिए सरकार जो ये योजना लेकर आई है, अब इसमें 70 साल के ऊपर के सारे बुजुर्ग इस योजना के तहत कवर हो जाएंगे। और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आपको जो हमने जानकारी दी है उससे आप अपने घर में जो बुजुर्ग आपके पास आपके घर में हैं, परिवार में, उनका इलाज ठीक से आप करवा पाएंगे। इस योजना की एक चुनौती भी है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें प्राइवेट अस्पताल कई बार आयुष्मान कार्ड पर गरीबों का इलाज करने से इनकार कर देते हैं। इसलिए सरकार को इस मामले पर भी एक बार गौर करना पड़ेगा कि प्राइवेट अस्पताल इसका दुरुपयोग न करें। इसके अलावा कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ जब मिलीभगत करके प्राइवेट अस्पताल फर्जी इलाज करके आयुष्मान योजना का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सरकार को इन चुनौतियों को भी आगे चलकर देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कई बार भ्रष्टाचार की वजह से, पैसा कमाने की वजह से बहुत बार सही व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, सही व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाता, और जो बेईमान लोग हैं वो सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाकर उस पैसे को ले जाते हैं, और जो गरीब आदमी है उसके हिस्से का पैसा किसी भ्रष्ट आदमी के जेब में चला जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में चला जाता है, या कई बार प्राइवेट अस्पताल भी वो पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसलिए आपको भी बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपके आयुष्मान कार्ड को लेकर कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल इलाज करने से मना कर रहा है, या आपका जो क्लेम है उसे प्रोसेस करने से मना कर रहा है, तो इसके लिए आवाज जरूर उठाइए और उसकी शिकायत आपको जरूर करनी चाहिए। और ये मैंने आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, अगर आप चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम लेने में कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में ना जाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में गए हैं और वहां आप उसके चंगुल में फंस गए हैं। कई बार प्राइवेट अस्पताल ये भी करते हैं कि वो आपको बुला लेंगे, पहले आपको कहेंगे कि आपका इलाज हम कर देंगे। जब आप उस अस्पताल में चले जाते हैं या एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद अस्पताल अचानक से ये कहता है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, और अब आप कहीं से भी उधार लेकर या कहीं से भी पैसा लाइए और अपना इलाज कराइए, हम अलग से आपका पैसा लेंगे।